अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना वो हमने उम्मत मुसलमा के बारे में थोड़ा सा सोचना है, देखना है, क्योंकि चंद दिन पहले जो है ना एक नापाक जसारत जो है ना वो स्वीडन में की गई है। कुरान करीम को मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता कि क्या किया गया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, बल्कि मैं उसको यही कहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी घटिया और गंदी गलीज़ तरीन हरकत की है। स्वीडन का वो जो बंदा था जिसने, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि ये इस तरीके से हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हालांकि उनकी अदालत ने और उनके जुडिशियल सिस्टम ने और उनका सारा जो भी उनका सिस्टम है उसने उसको परमिशन दी थी, उसको इजाज़त दी थी। तो उसके बाद उसने उस शख्स ने जो है ना वो नाजायज़ जो है ना वो गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर हकीकी, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दिल जलाने के लिए, और वो भी ईद के रोज़, शायद ईद उल अज़हा के रोज़ जो है ना वो उसने ये जसारत की, और फिर वो मस्जिद के सामने। तो इस किस्म की यानी कि नफरत उन लोगों ने शो की, उन लोगों ने दिखाई, तो कि जिसकी इंतहा नहीं है और जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जो है ना वो शदीद तकलीफ और शदीद जलन है। तो ऐसे में जो है ना वो हम अवाम जो है, पब्लिक जो है वो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी कर रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रही है, और कई जगहों पे वो जो है ना वो सड़कें भी तोड़ रहे हैं, गलियां भी तोड़ रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। यानी कि इस किस्म के प्रोटेस्ट भी हुए हैं, मस्जिदों में भी ऐलानात हुए, सारा कुछ हुआ। अवाम के प्रोटेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि हम मुसलमानों को किस किस्म का जो है ना वो हुक्मरान या किस किस्म का लीडर जो है ना वो चाहिए होगा, जो कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम करे कि जिससे ये इस किस्म की जसारत करने से भाग रहें और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इस किस्म की जसारत ना करें। ये जसारतें जो या ये जो घटिया हरकतें ये शुरू दिनों से हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों में भी ऐसे अजीम लोग पैदा करता रहता है कि जो इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं, या उनको समझाते रहते हैं, या उनको इस चीज पे कायल करते हैं कि वो ये इस किस्म की जसारतें जो है ना इस किस्म की घटिया हरकतें ना करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बादशाह गुजरे हैं मुसलमानों के। बैतुल मुकद्दस में जो है ना वो उनका डेरा था, उनके जो बैतुल मुकद्दस सॉरी वो जो शाम में उनका जो है ना वो दमिश्क शाम में उनका जो है ना वो डेरा था, उनका अपना जो हुक्मरानी का जो सारा इलाका था वो था। तो आप एक रात सो रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए और आपको बताया कि ये जो दो शख्स है ना ये मुझे तंग कर रहे हैं, और उन दोनों की तस्वीरें भी दिखाई। आप उठ के बैठ गए और उठ के बड़ा सोचा, वो सोच विचार की, लेकिन फिर आपको ख्याल आया कि शायद पता नहीं ये किस तरीके से, यानी कि मेरे दिन का ख्याल ना हो। दूसरे दिन फिर ऐसे ही ख्वाब आया। तीसरे दिन जब ख्वाब आया तो उठ के परेशान हो गए, परेशान होकर इधर उधर फिरना शुरू कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि ये दो बंदे जो है ना, दो शख्स जो है ना वो मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे हैं और उनको जो है ना वो तंग कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना वो उठे और फिर उनसे रुका नहीं गया, अपने बंदों को साथ लिया, अपनी फौज के चंद नौजवानों को साथ लिया। और उस वक्त पैदल सफर होते थे, घोड़ों पे या पैदल सफर होते थे, हाथियों पे सफर करते थे, ऊंटों पे, हाथियों पे और घोड़ों पे सफर किया जाता था। तो सफर करना शुरू करते, वो तकरीबन 20 से 25 दिन का सफर बनता था। अगर दमिश्क से जो मदीना का सफर है ना वो 20-25 दिन का बनता था। लेकिन आपने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और हमें भी उनका जो है ना दीदार नसीब करे, क्योंकि उन्होंने इतना अजीम काम किया था। तो उन्होंने जनाब वो सफर जो है ना वो 16 दिनों में जो है ना वो पूरा किया, और उसके बाद फिर आराम नहीं किया, ना सफर के दौरान आराम किया, ना वहां जाके मदीना में पहुंच के आराम किया। मदीना में पहुंच के आपने अपना उधर जो मस्जिद नबी के पास ही आपने कहीं वो अपना डेरा लगाया छोटा सा, और वहां पे हर आते जाते शख्स को देखना शुरू कर दिया कि जो भी आ रहा है जा रहा है, वो आपने देखा, आपको वो दो शख्स जो आपको ख्वाब में दिखाए गए थे वो नजर नहीं आए। तो आपने पूछा वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के लोगों से कि ये दो शख्स कोई और भी शख्स
ऐसे इधर मदीना में मौजूद हैं जो अभी तक इधर से नहीं गुजरे या कोई ऐसे। तो आपको बताया गया कि ऐसा तो कोई नहीं, सारे लोग इधर से गुजरते हैं, आते जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो हाँ, 2 बंदे बाहर से आए हुए हैं बैरून मुल्क से, और वो बड़े बारिश किस्म के 2 बंदे हैं, वो उधर ठहरे हुए हैं और वो बाकायदा तौर पे जो है ना वो मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ते हैं और बहुत नेक लोग हैं, बहुत यानी कि वो ये दुलामा किस्म के जो है ना वो इंसान है। तो आपने आपके कान खड़े हो गए, आपने फौरी तौर पर कहा कि चलो मुझे उनके पास लेके चलो। तो वो जनाब आपको उनके पास जब ले जाया गया उनके घरों में, तो आपको समझ आ गई कि ये वही दोनों लोग हैं। आपने उनको बैठे, आपने वहां बैठ के जो है ना वो उनसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से। उन्होंने बताया कि हम जो है ना वो इधर से आए हैं, उधर से आए हैं। वो आई माई शाई करने लगे और वो उनके पास जो आपने फिर वो पूरे घर की जब तलाशी ली तो बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ ही था। तो उधर से एक नीचे से सुरंग जा रही थी, उन्होंने सुरंग खोदनी शुरू की हुई थी नीचे से। तो जब वो सुरंग आपने देखी तो वो सुरंग जो है ना वो अल्लाह के नबी की जो है ना वो जिस्म के तक जो है ना वो पहुंच चुकी थी तकरीबन। तो बाज़ रवायात में है कि आपने जो है ना वो सुरंग में जाके तो अल्लाह के नबी की कदम बोसी भी फरमाई है, लेकिन वो शायद रवायत दुरुस्त है या नहीं है, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन दोनों को पकड़ा और उन दोनों से जब उगलवाया कि वो बनी इसराइल से या इसराइल से यहूदियों के जो एजेंट हैं और जज्दे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्दे मुबारक जो है ना वो चोरी करने आए थे, तो आपने उनकी वो वहां पे जो है ना वो उसी वक्त तलवार से सर कलम किए और रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे जो है ना वो नौकर को, मुझ जैसे खादम को इस काम के लिए चुना है। तो मैं ये आपको इसलिए एग्जाम्पल दी है कि ऐसे ऐसे हुक्मरान, ऐसे ऐसे लीडर ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवाज को उन तक पहुंचाए तो सही, कम अज कम एटलीस्ट उनको कोई ऐसा कोई लेटर, कोई खत, कोई सलामती कौंसिल में कोई रेजोल्यूशन कोई इस किस्म की पेश की जाए कि जिससे वो आइंदा नेक्स्ट टाइम तो ऐसे ना करें। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता। हमारे कितने अरब ममालिक हैं, हमारे कितने मुसलमान ममालिक हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके हुक्मरान हैं, हमारे उलमा कराम कितने कितने बड़े जय्यद उलमा कराम है जिनके जो जिनकी एक्सेस जो है ना वो सलामती कौंसिल तक हो सकती है और वो जा सकते हैं, वहां पे एक वफद बन के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, हमारे अब जितनी तंजीमें, जितनी जमातें हैं, हमारी जितने फिरके हैं, सब फिरकों का एक एक हेड जो है ना कम अज कम इकट्ठा हो जाए और 10, 15, 20 बंदे बन के अगर इकट्ठे तो सलामती कौंसिल में अपनी रेजोल्यूशन लेके जाएं, तो क्या वो लोग इनको अंदर नहीं जाने देंगे या इनको सुनेंगे नहीं? ऐसा नहीं होगा, तो सुनेंगे और इनकी बात पे कुछ ना कुछ अमल भी होगा। लेकिन ये कोई स्टेप लेगा तो फिर है ना। तो मेरी इन सब से दरख्वास्त है कि वो इस मसले को जो है ना वो आलमी फोरम पे उठाएं और उसके ऊपर कोई अमल दरामद करवाएं और उसको जो है ना वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना, कभी ये लोग कार्टून बनाते हैं, कभी नाउजुबिल्लाह कोई और हरकतें करते हैं, इससे हम मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचती है, बहुत परेशानी होती है। तो इस पे जो है ना वो थोड़ा बहुत काम करें और इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इश्क़ नबवी में जो है ना, इश्क़ नबवी में अल्लाह ताला हम सबको गर्क कर दे और उसमें जो है ना हमें तौफीक दे कि हम उसके जो है ना उसके लिए अपनी जानो माल तक कुर्बान कर दें। आमीन।